हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रिकॉर्डेड इक्वेशन का अगला भाग पढ़ेंगे। जब हमें टू पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात हो तो उसकी सहायता से हमें उस रिकॉर्डेड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो देखो, सॉल्यूशन ऑफ रिकॉर्डेड इक्वेशन व्हेन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन एज, कि हमें रिकॉर्डेड इक्वेशन के दो पर्टिकुलर हल ज्ञात हो तो उन हलों की सहायता से कैसे हम रिकॉर्डेड इक्वेशन का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम रिकॉर्डेड इक्वेशन लेते हैं, उसके दो पर्टिकुलर हल मानते हैं और फिर हम उसका जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो देखो, लेट माना y1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगी रिकॉर्डेड इक्वेशन। y1 का मतलब है dy अपॉन dx, जहां पर p q r या तो अक्ष के फलन होंगे या कांस्टेंट राशियां होंगे। अब क्या करेंगे, ये तो रिकॉर्डेड इक्वेशन आपने मान ली, अब इसके दो पर्टिकुलर हल मानेंगे। तो मान लेते हैं इस रिकॉर्डेड इक्वेशन के दो हल हैं, एक तो px और एक मान लेते हैं हम qx। इसके दो पर्टिकुलर हल हैं। अब ये अगर ये दो पर्टिकुलर हल है तो ये दिए गए रिकॉर्डेड इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। अतः हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो P1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर। अगर ये इसका हल है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो y की जगह रख दिया P। अब ये भी इसका हल है, पर्टिकुलर हल है, तो इसको संतुष्ट करेगा, तो अतः आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर क्यू स्क्वायर। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तथा समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, तो देखो पहले हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस p1। ये तो आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो, इसमें से ये घटाएंगे तो p प्लस का p माइनस का हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों में कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस p, और इन दोनों में हमारे पास कैपिटल R कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा y स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, क्यों y माइनस p प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से यह आ जाएगा y माइनस p और y प्लस p। इस पूरे में क्या कॉमन आ गया, y माइनस p कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा y माइनस p इंटू क्यू प्लस आर y प्लस p। अब क्या करेंगे, इस y माइनस p जो कॉमन लिया है वो इधर बाहर लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p इक्वल टू आ जाएगा q प्लस आर y प्लस p। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से जब इसको हल करेंगे, समीकरण 1 में से 3 घटाएंगे, इसी प्रकार से जब 1 में से 3 घटाएंगे तो सेम प्रोसेस यही रहेगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q इज इक्वल टू q प्लस आर y प्लस q। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 5 घटाने पर घटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p इज माइनस y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से 5 घटाए तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसमें से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखो ये q इधर प्लस का और q हो जाएगा माइनस का कैंसिल। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा r, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये y तो प्लस का, इधर y माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा p माइनस q। तो ये आ जाएगी एक अनोदर प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण। तो देखो अब क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो
y1 का मतलब आप जानते हो dy अपॉन dx, t1 का मतलब होता है dp अपॉन dx। अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p dx माइनस y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस q dx इज इक्वल टू समाकलन r p माइनस q dx प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका समाकलन करने के बाद में ये मान, क्योंकि r p q ये सारे x का फलन है तो ये तो x का फलन हो गया, इसका समाकलन हो जाएगा। अब यहां पर देखो इस नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, इसके आधार पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो क्या है, वो है समाकलन f x अपॉन f डैश x अपॉन f x dx, और इसका समाकलन होता है log f x। नीचे वाले का अवकलन ऊपर हो तो उसका समाकलन होता है log f x। तो सेम प्रोसेस ये है, तो इसका मान आ जाएगा log y माइनस p माइनस log y माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट राशि भी हम चाहे तो log में ले सकते हैं चाहे ऐसा भी ले सकते हैं। यह आ जाएगा समाकलन r p माइनस q dx प्लस c log m माइनस log n, तो इसका मान आ जाएगा log y माइनस p अपॉन y प्लस y माइनस q इज इक्वल टू समाकलन r p माइनस q dx प्लस c। और ये हो जाएगा उस रिकार्डित अवकल समीकरण का हल जब उसके दो पर्टिकुलर हल दिए हों, जहां पर माना है p और q पर्टिकुलर हल है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा log y माइनस p अपॉन y माइनस q। और p और q हमें अगर दिए हुए हो यहां पर रख देंगे, यहां पर r का मान समीकरण से ज्ञात कर लेंगे रिकार्डित इक्वेशन से, और ये p माइनस q आ ही जाएगा, और इसको जब कर लेंगे तो यहां से जो y का मान आएगा वो हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिकार्डित इक्वेशन व्हेन टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नोन एज। इस प्रकार से इस रिकार्डित अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। अब इसी मेथड के आधार पर एक सवाल हल करते हैं। वो सवाल ये है, सो दैट सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट k, कि k कोई अचर राशि है जिसकी दो वैल्यू है, फॉर विच k अपॉन x इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू y1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मतलब इस अवकल समीकरण के दो पर्टिकुलर हल हमें k के मान आएंगे एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, और हमें इस रिकार्डित इक्वेशन का जनरल हल ज्ञात करना है जब ये इसका कोई हल हो, जहां पर k के दो मान आएंगे। तो दो मान आएंगे इसका मतलब दो पर्टिकुलर हल हो गए, वो दोनों पर्टिकुलर के आधार पर हमें उस रिकार्डित इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो देखो, तो गिवन रिकार्डित इक्वेशन इज, वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू y1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर के बाहर बना देंगे, y स्क्वायर भी इधर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में भाग लगा दिया, y स्क्वायर इधर ले गए, तो यह आ जाएगी रिकार्डित इक्वेशन, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 8। जहां पर इसकी मानक रिकार्डित इक्वेशन से तुलना करेंगे तो p का मान क्या आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, q का मान आ जाएगा 0 और r का मान आ जाएगा -1। तो यह तो आ गई इस रिकार्डित इक्वेशन हल करने के बाद। अब क्या करेंगे, k अपॉन x इस अवकल समीकरण क्या क्या है, हल है, इसको इसमें रखेंगे, अगर हल है तो इसको संतुष्ट करेगा, इसमें रख के हमें k के मान ज्ञात करने हैं। वो k के मान जब इस समीकरण में वापस रखेंगे तो हमारे पास दो इसके पर्टिकुलर हल प्राप्त होंगे। तो देखो, y इज इक्वल टू k अपॉन x इस दिए गए रिकार्डित हल का हल है, अतः dy अपॉन dx का मान क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करने पर -k अपॉन x स्क्वायर। ये दोनों मान इस अवकल समीकरण में रखेंगे
समीकरण 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर का लघुत्तम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस k इक्वल टू 2 माइनस k स्क्वायर। इस पद को भी इधर ले आएंगे, इस पद को भी इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी k में द्विघात समीकरण। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो गुणनखंड करने पर क्या आता है k माइनस 1 और k प्लस 2। ये आ जाएगा हमारे पास, इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास k के दो मान होंगे, एक तो k का मान आ जाएगा 2, एक आ जाएगा माइनस 1। अतः ये k के मान इस समीकरण में वापस रखेंगे तो हमारे पास एक हल आ जाएगा y इज इक्वल टू p मान लेते हैं उसको, y इज इक्वल टू 2 अपॉन x जिसको हमने मान लिया p लेट। इसी प्रकार से दूसरा लगेगा y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, इसको हमने मान लिया q लेट। तो यह आ जाएगा समीकरण नंबर 2, यह आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ये दो हमें पर्टिकुलर हल प्राप्त हो गए। अब इन्हीं हलों के आधार पर हम इस रिकॉर्डिंग इक्वेशन का अभीष्ट व्यापक हल ज्ञात करेंगे, या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन हमें प्राप्त करेंगे। तो देखो क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी रिकॉर्डिंग इक्वेशन के दो हल ज्ञात हो तो उससे जनरल हल कैसे प्राप्त करेंगे, वो समीकरण हो गया ये। इसमें p और q का मान हम रख देंगे, r का मान रख देंगे और देखो तो अतः ये मान दिए गए समीकरण में रखेंगे तो अभीष्ट रिकॉर्डिंग इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y माइनस p का मान आ जाएगा 2 अपॉन x और q का मान आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू समाकलन r का मान क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू और p माइनस q, तो p का मान है 2 अपॉन x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x dx प्लस c। अब इसका और हल ज्ञात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सरल करने पर तो लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा x y माइनस 2 अपॉन x y प्लस 1। नीचे भी लेंगे अक्ष से कट जाएगा लघुत्तम लेने के बाद में। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन x माइनस का 3 अपॉन x, तो माइनस का 3 है वो कांस्टेंट हो गया और यह आ जाएगा 1 अपॉन x dx प्लस c log x y माइनस 2 अपॉन x y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 और 1 अपॉन x का समाकलन क्या हो जाएगा log x, तो इसका समाकलन आ जाएगा log x प्लस c। अब देखो इस c को हम, क्योंकि इधर भी log आ रहा है ये भी log आ रहा है, तो इस c को हम log में ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो log x y माइनस 2 अपॉन x y प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये गुणा में जो घात है वो इधर log के जो फंक्शन है उसके ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा log x की घात माइनस 3 प्लस log c डैश। अतः log x y माइनस 2 अपॉन x y प्लस 1 इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा log m प्लस n, तो सॉरी log m इंटू n, तो ये आ जाएगा log c x की पावर माइनस 3। अब दोनों तरफ log है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग का मतलब है e की घात के रूप में इनको लिखेंगे और एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है e की पावर log fx, ये इसका मान होता है fx। तो इसका उपयोग यहां पर करेंगे तो डायरेक्ट इसका हल क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स क्यूब। नीचे ले लेंगे तो घात धनात्मक हो जाएगी। तो यह हो जाएगा इस रिकॉर्डिंग इक्वेशन का हल जब हमारे पास दो पर्टिकुलर हल दिए हुए।
परंतु हमें यहाँ पर के दिया हुआ है, इस के का हमने मान ज्ञात कर लिए, तो के दो मान आ गए, एक 2 और एक -1। वो मान रख के हमारे पास दो पर्टिकुलर हल आ गए, एक को मान लिया P, एक को मान लिया Q, और उसी के आधार पर जब हल किया तो हमारे पास लास्ट में एक हल प्राप्त हुआ, वो कहलाएगा इस रिकॉर्डेड इक्वेशन का विशिष्ट व्यापक हल। क्योंकि ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का है, तो इसमें जो अचर राशि आएगी वो भी एक ही आएगी।